बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो हम ये देखेंगे जो फ़र्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, ये कितने टाइप्स की हैं और स्टैंडर्ड टाइप्स की बात कर रहा हूँ और इसे हम स्टैंडर्ड टाइप्स कहेंगे। और इनमें आज हम ये देखेंगे कि जो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, इसको कैसे हल किया जाता है। ठीक है जी, तो हेडिंग देखें क्या है जी आज के टॉपिक की, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो ऑर्डर भी फर्स्ट होना चाहिए और डिग्री भी फर्स्ट होनी चाहिए। ठीक है, और ऑर्डर और डिग्री हम बड़ी डिटेल में पहले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आप भूल गए हैं या उसको रिकॉल करना चाहते हैं तो पहला लेक्चर आप देख लें। तो वी विल डिस्कस दी स्टैंडर्ड मेथड्स। हम स्टैंडर्ड मेथड्स जो बुक्स में मौजूद होती हैं वो डिस्कस करेंगे ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप्स। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो कैसे होगी, ये बात याद रखिएगा। एक तो होगी फर्स्ट ऑर्डर की और दूसरी बात क्या होगी कि उसकी डिग्री कितनी होगी, फर्स्ट। ये दो बातें हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड है वो 5 किस्में हैं। ठीक है, 5 डिफरेंट किस्में हैं। एक जो होती है जी उसे हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर भी एक केस होता है। ठीक है, और उसे हम कहते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल नहीं होती, लेकिन हम इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बहरहाल एक फॉर्म होती है वेरिएबल सेपरेबल की, उसे हम कहते हैं, एक होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और बर्नौली इक्वेशन। ठीक है जी, तो ये 5 किस्में हैं और इन 5 टाइप्स के अंदर भी फिर टाइप्स हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जानने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स डिस्कस करेंगे। मगर ये मेथड्स डिस्कस करने से पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, इनकी ये टाइप्स होती हैं। देखिए, टाइप्स जाने बगैर आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब तक आप टाइप्स नहीं जानेंगे, हर टाइप के सॉल्यूशन का अंदाज़ डिफरेंट है। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन और तरह से हल होती है, होमोजीनियस और तरह से हल होती है, एग्जैक्ट का मेथड और है, लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इसका तरीक़ाकार और है हल करने का, और बर्नौली का सॉल्यूशन निकालने का तरीका अलग है। तो चूँकि इन सब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का तरीक़ाकार अलग है, इसीलिए आपको इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में डिटेल से पता होना चाहिए, ताकि आप जब इनका सॉल्यूशन निकालें तो आपको कोई मसला ना हो। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक डॉक्टर पहले बीमारी की तशख़ीस करता है कि इसको कौन सा मर्ज़ है और फिर उस मर्ज़ के हिसाब से दवाई देता है, बिल्कुल इसी तरह से जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो हम पहले ये चेक करेंगे कि हाँ ये सेपरेबल है, होमोजीनियस है, एग्जैक्ट है, लीनियर है या बर्नौली है। तो इनको सबको चेक करने का तरीका है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमें पता चलेगा कि इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, एग्जैक्ट है, लीनियर है, बर्नौली है। ठीक है, तो पहले हम ये जांच करेंगे कि इक्वेशन किस किस्म की है, फिर हर किस्म के हिसाब से सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप ये होगा कि जब आप स्टेप नंबर 1 आपके पास होगा, वो क्या होगा कि आपने ये जानना है, ठीक है, टेस्ट ये करना है आपने टाइप को कि कौन सी टाइप है जी। ठीक है, जब आपको टाइप के बारे में पता चलेगा तब टाइप के बाद हम किसकी तरफ आएंगे,
सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये बारी बारी पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम सेपरेबल पढ़ेंगे और फिर इस तरह से हर लेक्चर में, यानी 5 लेक्चर इस पर हम देंगे फर्स्ट ऑर्डर पे। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर को हम इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे, ठीक है, 5 लेक्चर्स में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, या किताबों में आप देखेंगे इसको यूं भी लिखा होता है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लेकिन होती है, याद रखिएगा, मैं बार बार आपको कहूँगा, होगी हमेशा फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर होगी, फर्स्ट डिग्री होगी, ठीक है। और वेरिएबल सेपरेबल होगी तो क्या मतलब, यानी नाम से ही जाहिर है कि हम वेरिएबल्स को अलग कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि जी ये वेरिएबल सेपरेबल क्या होती है। एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल जो बेसिक एग्जाम्पल है, और क्वेश्चन ये है कि शो दैट द इक्वेशंस, शो दैट द इक्वेशंस, इक्वेशन से मुराद डिफरेंशियल इक्वेशन, आर वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। इक्वेशंस दी हुई है, नंबर 1, एक इक्वेशन हमें दी हुई है dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगली इक्वेशन क्या दी हुई है, अगली इक्वेशन दी हुई है dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 2x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और तीसरी दी हुई है हमें dy ओवर dx इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 3x माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल माइनस 2y। ये 3 इक्वेशंस जो हमें दी हुई हैं, हमें इन 3 इक्वेशनों को देखना है कि ये वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं। अच्छा, इसको देखना बहुत आसान है, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये होगा कि मैं वेरिएबल को आइसोलेट कर लूँगा। इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक y और एक x। अच्छा, y कौन सा वेरिएबल है, आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर dy ओवर dx लिखा हुआ है तो किसका डेरिवेटिव लिया गया है, y का। तो y कौन सा वेरिएबल कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जिसके लिहाज से डेरिवेटिव लिया होगा उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक हो गया जी। तो इसमें 2 वेरिएबल हैं, y और x, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग करने में कामयाब हो जाता हूँ, यानी एक तरफ अलग, एक तरफ एक वेरिएबल हो और दूसरी तरफ दूसरा वेरिएबल हो, तो हम कहेंगे ये वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है। चलें जी, कोशिश करते हैं, पहले को कोशिश करते हैं जी कि कैसे हम करेंगे इसको, कैसे हम इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल है। तो फर्स्ट वन, मैं एक काम करता हूँ, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर को इस dy के पास ले आता हूँ, तो ये यूँ बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर dy, और इस dx को वहाँ ले आता हूँ, एक्स स्क्वायर dx। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है हमेशा, ठीक है, हमेशा आपने क्या ख्याल रखना है, ये नोट में आप लिखेंगे कि dy एंड dx, जब आपने ये चेक करना हो कि वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं, तो उस वक्त की बात है, ठीक है। dy एंड dx मस्ट बी इन
न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर में होने चाहिए, ठीक है, मतलब ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ ले आए, ठीक है, dx को यहाँ ले आए, अलग कर दिया। अब आप इसको देखें, एक तरफ आपको सिर्फ क्या मिल रहा है, y, लेफ्ट हैंड साइड पे y है और dy है, और राइट हैंड साइड पे x है और dx है। तो चूंकि वेरिएबल अलग हो गए, तो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, गिवन इक्वेशन इज vs कहेंगे, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। अगली वाली देखते हैं, सेकंड वन, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि dy और dx दोनों ऊपर होने चाहिए, तो dy तो ऊपर है, dx नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इसको वहाँ ले जाएंगे। क्या हो जाएगा जी, dy इज इक्वल टू 2x 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या वेरिएबल अलग हो गए, नहीं हुए। देखें, इधर सिर्फ क्या, लेफ्ट हैंड साइड पे तो वेरिएबल y है, ठीक है, dy मौजूद है। राइट हैंड साइड पे देखें, x भी है y भी है, वेरिएबल अलग हुए नहीं है। तो वेरिएबल को अलग करने का मतलब ये है कि dy और y एक तरफ होना चाहिए, dx और x दूसरी तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या करेगा, डिवाइड। अब आप चेक करें कि एक तरफ आपको क्या मिल रहा है और दूसरी तरफ, एक तरफ वेरिएबल x है और उसके साथ dx, और एक तरफ वेरिएबल y है और उसके साथ dy। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन क्या होगी, वेरिएबल सेपरेबल। तो ये भी वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है, और ये वाली हमारी इक्वेशन भी वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है। अब इस थर्ड वन को देखते हैं, ठीक है। थर्ड वन थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है। एट फर्स्ट ग्लांस तो पता बिल्कुल नहीं चलता कि ये वेरिएबल सेपरेबल है, लेकिन देखें इसे, dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 3x माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 2y। अब आपने करना क्या, करना आपने ये है कि इसमें वेरिएबल को अलग करना है, ठीक है, यानी x एक तरफ होना चाहिए और dx, और y और dy और y दूसरी तरफ होना चाहिए और dy। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है, हो सकता है इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल ना हो, तो फिर आप क़यामत तक भी लगे रहेंगे तो वेरिएबल अलग नहीं होंगे। वेरिएबल सिर्फ उस सूरत में अलग होंगे जब इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल होगी। अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो फिर वेरिएबल आइसोलेट नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ये बात आप लोग ज़हन नशीन कर लें। अच्छा, इसमें ट्रिक क्या है, देखिए, मैं इसको ब्रेक करूंगा, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल 3x डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 2y। ये मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर 3x भी है, माइनस 2y भी है, तो मैंने इसके दो हिस्से लिख दिया, एक्सपोनेंशियल 3x लिख दिया और एक्सपोनेंशियल माइनस 2y लिख दिया। पावर को हम इसी तरह से ब्रेक करते हैं। इसमें देखें, कॉमन है एक्सपोनेंशियल, क्या, एक्सपोनेंशियल माइनस 2y कॉमन है, अंदर रह जाएगा एक्सपोनेंशियल 3x प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, हमारी कोशिश ये है कि वेरिएबल किसी तरह से क्या हो जाए, अलग हो जाए। x और dx एक तरफ हो, y और dy दूसरी तरफ हो। तो ये dy एज इट इज़ यहाँ पे, dx को उधर ले जाएं, ठीक है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिख लें हम। क्या वेरिएबल अलग हो गए, तो आप कहेंगे नहीं, अभी भी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस 2y है जो x के साथ है, ठीक है। इसको हम यहाँ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, क्या बनेगा बताएं, dy अपॉन एक्सपोनेंशियल माइनस 2y एक्सपोनेंशियल 3x प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप चेक करें कि क्या वेरिएबल अलग हो गए हैं। जी बिल्कुल हो गए हैं, वेरिएबल आइसोलेट हो गए हैं। इस तरफ देखें, आपको सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, y, वेरिएबल y ही नज़र आएगा, d के साथ भी y है, एक्सपोनेंशियल
पे पावर भी जो है वो y में है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको y नज़र आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा वेरिएबल नज़र आ रहा है, x। तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन हमें ये दी हुई थी, ये वाली इक्वेशन, ये भी क्या है, वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है कि जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों क्या हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। ठीक है, एक तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है और दूसरी तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है। ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल और ले लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल की। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या होती है जी वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें जी एक फोर्थ एग्जांपल, x प्लस 1 dy ओवर dx इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखें, तो हमने देखना है कि ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, x प्लस 1 एज इट इज़ डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, वेरिएबल सेपरेबल के लिए मैं आपको एक अगर टिप दूं तो वो क्या है, एक हिंट हो, ठीक है, वो ये है कि हमेशा कोशिश ये किया करें कि फैक्टराइजेशन हो सके। ठीक है, फैक्टराइजेशन हो, कॉमन निकल सके। ठीक है, ये चीज़ें किया करें। अब आप देखें राइट हैंड साइड पे कॉमन है, कुछ कॉमन है, x कॉमन, क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, जब मैंने x कॉमन लिया तो ये फैक्टराइज हो गया ना। फैक्टराइज का मतलब भी यही होता है कि आप उसको मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दें। तो ये देखिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फैक्टराइज हो गया। अब आपने x एक तरफ रखना है और y दूसरी तरफ रखना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये dx को हम वहाँ भेज देते हैं। और dx को उधर क्यों भेज रहे हैं आप लोगों को पता है, क्योंकि dy और dx को आपने हमेशा कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है। ऊपर से मुराद न्यूमरेटर में लिखना है। ठीक है, ये dx। अब आपने ये देखना है कि क्या वेरिएबल अलग हो सकते हैं, और ये याद रखिएगा कि dx के साथ हमेशा x वाली टर्म्स होंगी और dy के साथ y वाली टर्म्स। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर इक्वेशन क्या होगी, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब dx के साथ तो y वाली टर्म्स भी हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, ये वाई स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये x और dx एज इट इज। अब यहाँ dy है तो dy के साथ y वाली टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ dy के साथ x वाली टर्म्स भी x प्लस 1 है, तो इधर आके डिवाइड कर जाएंगे। क्या बनेगा जी, x अपॉन x प्लस 1 dx। तो अब आप देखें एक तरफ आपको क्या मिल रहा है, सारे के सारे x dx और dx के साथ जो है x वाली टर्म्स होंगे। ठीक है, ये dy और dy के साथ सिर्फ y वाली टर्म्स। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन भी क्या है, वेरिएबल सेपरेबल। अच्छा, अभी तक हमने सिर्फ ये जांचने की कोशिश की है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल है। ठीक है, अभी तक हमने ये जानने की कोशिश की है कि हम ये कैसे चेक करेंगे कि इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल होगी अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x को अलग अलग कर दें, यानी एक को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए और दूसरे को राइट हैंड साइड पे ले आए। ठीक है, ये तो हो गई पहचान। इस तरह से हम शो करेंगे कि इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं। अब हाउ टू सॉल्व ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेपरेबल टाइप। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए हम
ले लेते हैं जी, फाइंड दी या सॉल्व एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 + 2y² dy इज इक्वल्स टू y cos of x dx। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन सपोज एग्जाम में आ जाए तो आप बिल्कुल नैनो सेकंड के अंदर या सेकंड्स के अंदर तो नहीं देख सकते हैं कि जी ये वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं। उस सूरत में कि आपकी बेताशा प्रैक्टिस ना हो और सम टाइम बंदा कंफ्यूज भी हो जाता है, तो आपने बड़ी तसल्ली से रफ वर्क में चेक करना है कि वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं। डॉक्टर देखें, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई मसला है जी, आपको बुखार है, तो वो आपका गला चेक कर लेगा कि जी कोई गला वाला तो नहीं ख़राब, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो भी नहीं है। फिर वो हो सकता है मलेरिया का टेस्ट कर दे, उसको कुछ सिम्टम नज़र आए, पता चला वो भी नहीं है। फिर वो धीरे धीरे एक टेस्ट फेल होता जाएगा, तो वो तब तक टेस्ट करता जाएगा जब तक बीमारी का पता न चले। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में भी है, हम चेक करेंगे कि पहले वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं। अगर वो नहीं होगी तो फिर देखेंगे कि होमोजीनियस है, वो नहीं है तो फिर देखेंगे एग्जैक्ट है, और इस तरह से एक ना एक वो निकल आएगी। ठीक है, तो फिर वो हम देखते हैं कि जी ये वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं। तो बिल्कुल जी ये वेरिएबल सेपरेबल है, बड़ा नज़र आ रहा है ये तो, क्योंकि dx एक तरफ है, dy दूसरी तरफ है। dx के साथ एक y वाली टर्म है जो इधर आके क्या कर जाएगी, डिवाइड कर जाएगी। क्या बचेगा जी, 1 + 2y² dy अपॉन y, ठीक है, इज इक्वल टू cos of x dx। ठीक है, इस y को आप इस के नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, इस 1 के नीचे लिख देंगे तो क्या आएगा, 1/y + 2y² के नीचे लिख देंगे y, dy के नीचे ना लिख देना। ठीक है, इस डिवीजन ये y इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, या तो आप इसके नीचे लिख दें या इसके नीचे लिख दें। ठीक है, इन दोनों में से, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बेसिक रूल है। जैसे मिसाल के तौर पे कभी यूं हो जाए a + b, ठीक है, इंटू x, और इसके नीचे आ जाए 2। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मैं इसको मार्कर से लिख देता हूँ, a + b इंटू x/2। तो आप क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यूं लिख दें a + b एज इट इज, x के नीचे लिख दें 2। ठीक है, या ये 2 इन दोनों के नीचे लिख दें। ठीक है, a के नीचे भी 2, b के नीचे भी 2, और x एज इट इज। ऐसे ना कर देना कि 2 इनके नीचे भी लिख दो और इस 2 के x के नीचे भी लिख दो। ठीक है, ऐसा नहीं करते। तो ये y था, तो ये y मैंने 1 के नीचे भी लिख दिया और 2y² के नीचे भी लिख दिया, dy एज इट इज, ये cos x dx, 1/y एज इट इज, प्लस यहाँ ये कट जाएगा, 2y रह जाएगा, dy cos x dx। तो देखिए वेरिएबल अलग हो गए, एक तरफ हो गया जी क्या, x, और दूसरी तरफ y, दोनों अलग हो गए। तो इसका मतलब है इक्वेशन कौन सी है, वेरिएबल सेपरेबल है। अब आप क्या करेंगे, जब वेरिएबल अलग हो जाएंगे तो सिंपल एक स्टेप करना है आपने सॉल्यूशन निकालने के लिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि हम लास्ट लेक्चर नंबर 2 में सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि वो फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव होता है। ठीक है, जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव है। अब इसके अंदर डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव का चूंकि इन्वर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है, तो लिहाजा हमने क्या किया, बोथ साइड हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। देखें क्या होता है, 1/y को भी इंटीग्रेट करूंगा मैं, सब इंटीग्रेट होंगे, ये टर्म भी होगी, ये टर्म भी, हर टर्म को करना है। 1/y इसके साथ आएगा dy, यहाँ dy है, फिर प्लस 2y इसके साथ आएगा dy इज इक्वल टू cos x dx। ठीक है, इंटीग्रल का साइन इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तीनों टर्म्स को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, 1/y की इंटीग्रेशन हम सबको पता है, नीचे y है, y का डेरिवेटिव होता है 1 ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो जब भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम क्या करते हैं जी, ln लिखते हैं जी, वेरी
गुड, एल एन, और हमेशा मोड में लिखते हैं ऐसा, ठीक है, एल एन वाई का मोड प्लस 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। y का जो इंटीग्रल होगा वो पावर में ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, cos x की इंटीग्रेशन होती है जी साइन x, माइनस नहीं लगाना, वो डेरिवेटिव में होता है, और प्लस आपने एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाना है, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा जी, दिस इम्प्लाइज दैट एल एन वाई स्क्वायर अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। अच्छा, एल एन के साथ मैंने क्या लगाया हुआ है, ठीक है, एल एन के साथ मैंने मोड लगा दिया, ठीक है, ये मॉडुलस लगाना ज़रूरी है, ठीक है, ये एल एन ऑफ मॉडुलस, ये आप लोग की एक तरह की होम टास्क हो गया, आप लोग चेक करें कि एल एन पे मॉडुलस क्यों लगाते हैं, ठीक है, इस तरह एल एन एक्स लिखते हैं तो एल एन एक्स ऑफ मोड लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं, ठीक है, हम नेक्स्ट जो डिस्कशन होगी मैं उसमें पूछूंगा भी आपसे। तो बहरहाल ये सॉल्यूशन आ गया। तो सॉल्यूशन के लिए 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आइसोलेट द वेरिएबल्स, और फिर दूसरा स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और जब आप इंटीग्रेट कर जाएंगे तो वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन। अब ये हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा एक बात और भी साथ साथ में मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा, ये आप लोगों ने नोट करनी है, ठीक है। नोट में आप देखें इधर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना वो चेक करें, यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन के अंदर ये कांस्टेंट है, कितने कांस्टेंट है, एक ही है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसको कहते हैं, इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, ठीक है, ये सी, ये एक क्यों है, क्योंकि जो इक्वेशन हमारी थी वो फर्स्ट ऑर्डर की थी, ठीक है। तो इसको हम बाद में भी चलें डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहरहाल क्या हो गया, अच्छा जी एक और एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल है दिस वन, थोड़ी सी ट्रिकी है ये, इसमें इंटीग्रेशन थोड़ी सी मज़ेदार टाइप की है, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा वेरिएबल सेपरेबल, और ये फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए आपकी इंटीग्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी इंटीग्रेशन वीक है तो फिर थोड़े से मसाइल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी इंटीग्रेशन अच्छी हो, ठीक है। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स अच्छा जी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 3x। पहले तो ये काम करें ना जी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम डी वाई ओवर डी एक्स को अलग लिख देंगे, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर को वहाँ भेज देंगे, तो पहले से लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल 3x और एक्स स्क्वायर, और ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल। अब इसमें आपने कॉमन लेना है, कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा जी, एक्सपोनेंशियल 3x, अच्छा सॉरी ये 3x नहीं है, ये 3y है, 3y सॉरी 3y माइनस 1, इस तरह से, ठीक है। अब x को अलग करना है, y को अलग करना है, dx को मैं वहाँ भेज दूंगा, क्या बनेगा बताएं, dy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 3y माइनस 1 और dx। अब हमें क्या करना है, करना हमें ये है कि वेरिएबल्स को अलग करना है, ये dy के साथ y वाली रकम होनी चाहिए, तो ये पूरी यहाँ के डिवाइड कर जाएगी,
इज इक्वल टू यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब आप चेक कर सकते हैं वेरिएबल क्या हो गए, अलग हो गए। एक तरफ हो गया एक्स और एक तरफ क्या हो गया वाई। जब ये हो गया तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है। अच्छा, मैं अभी यहाँ आपको कुछ छोटी सी इंटीग्रेशन सिखाऊंगा। ये उम्मन बच्चों को नहीं आती है, तो ये इंटीग्रेशन आप लोग सीख लें ताकि हमें आसानी हो आगे बढ़ने में। ठीक है, एक छोटी सी इंटीग्रेशन है, उम्मन हम एफएससी में सिखाते हैं, लेकिन बच्चे भूल आ जाते हैं, तो रिवीजन के लिए देख लें। देखें, कभी भी अगर इस तरह से हो कि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं इस तरह से, जैसे डी एक्स हो, डी वाई कुछ भी हो सकता है, नीचे हो एक्सपोनेंशियल जैसे 4x और फिर इसके साथ कोई कांस्टेंट है ऐसा, यानी नीचे एक्सपोनेंशियल हो, इसके साथ कोई कांस्टेंट प्लस माइनस हो रहा हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ एक्सपोनेंशियल 4x है, इसको एक्सपोनेंशियल -4x से मल्टीप्लाई भी करेंगे अंदर और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ये स्टेप याद रखने आपने। अब ऊपर क्या हो जाएगा जी, एक्सपोनेंशियल -4x। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर है 4x, यहाँ -4x, तो एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर क्या हो जाएगी 0, और यहाँ ये प्लस 4 के साथ आ जाएगा एक्सपोनेंशियल -4x। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल 0 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1। ठीक है, ऐसे आपने करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आगे कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट करें, यूँ आ गया जी 1 / एक्सपोनेंशियल 2x + 3 -3 कर लें। क्या करेंगे जी, एक्सपोनेंशियल 2x है, एक्सपोनेंशियल -2x से मल्टीप्लाई भी करेंगे ऊपर, और नीचे यानी डिवाइड भी करेंगे, यानी नीचे भी लिखेंगे ऊपर भी लिखेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। नीचे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्सपोनेंशियल -2x और 2x, ये एक्सपोनेंशियल 0 जो कि 1 होता है, यहाँ मैं 1 लिख दूंगा, माइनस ये एक्सपोनेंशियल अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 3 एक्सपोनेंशियल -2। ठीक है, ये स्टेप्स आपने करने हैं, इसके बाद वाला स्टेप आसान है। ठीक है जी, हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि नीचे चेक करें ना आप, ये एक्सपोनेंशियल है और ये इसके साथ कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, e की पावर -3 से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी से आप डिवाइड भी करेंगे। राइट हैंड साइड एज इट इज़, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम सबको पता है, पावर में एक ऐड करें उसी से डिवाइड करें, x³/3 होगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल -3y dy। अच्छा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपको पता है ये भी e है, ये भी e है, बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये 3y - 3y कितना हो जाएगा 0, एक्सपोनेंशियल 0 होता है 1, यहाँ मैं लिख दूंगा 1 माइनस, और ये एक्सपोनेंशियल -3y इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, इज इक्वल टू दिस। अब आपने क्या करना है, अब आप चेक करें, एक बेसिक उसूल होता है हमारे पास इंटीग्रेशन का कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नीचे है 1 का, इस पूरे का डेरिवेटिव लें और चेक करें कि ऊपर है या नहीं। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, अगर हम रफ वर्क में करें, ठीक है, तो बताएं 1 का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस एज इट इज। एक्सपोनेंशियल -3y का डेरिवेटिव क्या होता है, -3 एक्सपोनेंशियल -3y, ये होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 एक्सपोनेंशियल -3y। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव है, इस नीचे वाले का डेरिवेटिव दिस। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर तो एक्सपोनेंशियल -3y है मगर 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे,
3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवीजन के लिए आपको बाहर 1/3 लिखना पड़ेगा, ठीक है ऐसे। तो अब आप चेक करें, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, आप सबको पता होगा ये डिनोमिनेटर है और ये क्या चीज़ है, ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। तो अगर कभी भी ऐसा हो, मैं इंटर में ये फॉर्मूला यूँ लिखवाता था बच्चों को कि नीचे है डिनोमिनेटर और ऊपर इस डिनोमिनेटर का क्या है, डेरिवेटिव। प्राइम का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। अगर कभी भी ऐसा हो कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो इसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसान होती है। आपने क्या लिखना है, ln और ये डिनोमिनेटर और प्लस c तो आपको लगाना ही होता है, ठीक है। तो अब आप ये चेक करें कि ये हमारा डिनोमिनेटर है ये, और इसका डेरिवेटिव होता है 3 एक्सपोनेंशियल -3y जो कि ऊपर मौजूद है। तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा बाहर वाला 1/3 एज इट इज़, पहले मैं लिखूंगा ln और फिर ये नीचे ये जो डिनोमिनेटर है ये आपने लिख देना है, ठीक है। इज इक्वल टू x² की तो हम सबको पता है, पावर में ऐड करेंगे उसी से डिवाइड दिस। तो ये हमारा क्या है जी, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो जी ये आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते हैं कि पहले वेरिएबल को आइसोलेट करते हैं और फिर हम उसे इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।